नमस्कार दोस्तों, मोटापा अपने आप में एक समस्या है और ये समस्या अपने साथ कई सारी और बीमारियों को लेकर के आती है। दोस्तों, शरीर का अतिरिक्त मांस हटाने के लिए बैरियाट्रिक सर्जरी की जाती है और राजधानी लखनऊ के अपोलो मेडिक्स हॉस्पिटल में पहली बार रोबोटिक बैरियाट्रिक सर्जरी को अंजाम दिया गया है। दोस्तों, लेटेस्ट दा विंची XI रोबोट से इस सर्जरी को अंजाम दिया गया है और डॉक्टर अंकुर सक्सेना से हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि किस तरीके से रोबोटिक बैरियाट्रिक सर्जरी के क्या क्या फायदे हैं। जो मरीज यहां पर आया, जिसकी सर्जरी की गई, उसको कितना लाभ हुआ और कितनी जल्दी ऐसे ऑपरेशंस के बाद आदमी एक लाइफस्टाइल, स्वस्थ लाइफस्टाइल जी सकता है। अपोलो में रोबोटिक बैरियाट्रिक सर्जरी हुई है, तो सबसे पहले सर, ये बैरियाट्रिक सर्जरी क्या होती है, क्यों उसकी जरूरत पड़ती है, इसके बारे में बताइए और फिर रोबोटिक से होने में क्या और बेनिफिट्स हैं। बैरियाट्रिक सर्जरी एक मिनिमली इन्वेजिव द्वारा करी जाने वाली सर्जरी है, जिसको रोबोटिक और लेप्रोस्कोपिक विधि द्वारा करा जाता है। यह सर्जरी अत्यधिक मोटे लोगों को, जो मॉर्बिड ओबेसिटी की कैटेगरी में आते हैं, जिनका BMI 40 से ज्यादा है, या जिन मरीजों का BMI 35 से ज्यादा है और साथ में उनको डायबिटीज, ब्लड प्रेशर या हार्ट की कोई प्रॉब्लम है, उन लोगों के करी जाती है। यह सर्जरी बहुत ही अच्छी और बहुत ही असरदार सर्जरी है, खासतौर से उन मरीजों के लिए जिनको इसकी आवश्यकता है। हम लोगों के क्षेत्र में अभी यह सर्जरी बहुत कम मात्रा में हो रही है और इसका प्रमुख कारण पेशेंट्स के बीच में अनअवेयरनेस है। पेशेंट्स के बीच में थोड़ा सा डर है कि शायद सर्जरी के बाद वो कुछ खा नहीं पाएंगे, कुछ कर नहीं पाएंगे, पता नहीं उनके शरीर में कौन सी कमी हो जाएगी जिसकी वजह से वो अपना कार्य नहीं कर पाएंगे। मैं आप लोगों के माध्यम से मरीजों को यही बताना चाहता हूं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब मिथ्स हैं और सिर्फ इस सर्जरी के कराने से पेशेंट्स में आगे बहुत अच्छी इंप्रूवमेंट्स, बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। पेशेंट का लाइफस्टाइल इतना हेल्दी हो जाता है, पेशेंट्स के कॉन्फिडेंस में इतना इंप्रूवमेंट आता है कि कराने के बाद हर मरीज यही सोचता है कि काश ये सर्जरी हमने 6-7 महीने, साल, 2 साल पहले करा ली होती तो हम अपने जीवन के इतने कीमती समय को और बर्बाद इस तरीके से नहीं करते। सर, ये जो मरीज आया था, इनका वजन कितना था और फिर कैसे इनका ट्रीटमेंट हुआ और अब क्या स्टेटस है? जो मरीज आया था, इस मरीज का वजन का अप्रोक्सीमेटली 101 से 102 किलो के बीच में था और इसका BMI अराउंड 45 था। इस मरीज की सर्जरी रोबोटिक विधि द्वारा करी गई थी। रोबोटिक विधि मिनिमल एक्सेस द्वारा करी जाने वाली एक एडवांस्ड मशीन है, जिसके द्वारा ये मिनिमल एक्सेस सर्जरीज करी जाती हैं। रोबोटिक सर्जरी का एडवांटेज खास तौर से इन बैरियाट्रिक सर्जरीज में यह होता है कि जो मोटापे के कारण पेट पे एक्सेसिव चर्बी होने की वजह से लेप्रोस्कोपिक विधि द्वारा सर्जरी करने में जो दिक्कतें आती हैं, जगह की कमी और पेट को फुला पाने की दिक्कतों की वजह से, वो रोबोटिक में काफी कम होती हैं। जी सर, इस बैरियाट्रिक सर्जरी के बाद मरीजों को मोटापे से संबंधित और भी जो समस्याएं होती है, जैसे डायबिटीज हो गया, घुटनों में जोड़ों का खराब होना, उनमें कितना फायदा होता है? ये बहुत ही अच्छा सवाल है। देखिए, इस सर्जरी के बाद अप्रोक्सीमेटली मरीज का वजन साल भर तक धीमे धीमे करके कम होता रहता है और मरीज आने वाले 5-6 महीनों में इतना वजन लूज कर लेता है कि कोई भी व्यक्ति जो उसको 5-6 महीने बाद देख रहा है, उसको एक सिग्निफिकेंट वेट लॉस पता चलेगा। साथ में डायबिटीज जैसी बीमारियों का निवारण ऑलमोस्ट महीने भर के अंदर होने लगता है। बहुत से अराउंड 95 to 96% पेशेंट्स में डायबिटीज की दवाइयां या तो बहुत कम हो जाती हैं या बंद हो जाती हैं। ब्लड प्रेशर की दवाइयां अराउंड 80 to 85% पेशेंट्स में कम हो जाती हैं। जॉइंट पेन्स वगैरह वजन होने के कम होने के साथ में काफी कम हो जाते हैं। फीमेल्स में जिनमें इनफर्टिलिटी की दिक्कत है, साथ में ओबेसिटी है, उनकी फर्टिलिटी पॉइंट ऑफ व्यूज या जो पॉलिसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम कहते हैं, PCOS कहते हैं महिलाओं में, उसमें भी काफी इंप्रूवमेंट आता है। साथ में मोटापे की वजह से जो लिवर की दिक्कतें होती हैं, जिसे NASH बोला जाता है, नॉन एल्कोहलिक स्टीएटोहेपेटाइटिस, उसमें भी काफी कमी आती है। लिवर की कंडीशंस इंप्रूव करती हैं और पेशेंट का एक प्रॉपर वेलबींग बेहतर हो जाता है। सर, पेशेंट को एडमिट होने से लेकर के जब नॉर्मल रूटीन लाइफ में आता है, कितना समय लग जाता है और कितना खर्चा आ जाता है? देखिए, आमतौर पे पेशेंट जब हॉस्पिटल में एडमिट होता है तो उसके अगले दिन उसकी सर्जरी करी जाती है और सर्जरी के 5 से 6 दिन बाद हम लोग आमतौर पे पेशेंट्स को डिस्चार्ज कर देते हैं। कुछ पेशेंट्स 1 आध दिन पहले, कुछ पेशेंट्स 1 आध दिन बाद।
जब पेशेंट ऑपरेशन होता है तो ऑपरेशन के 1-1.5 घंटे 2 घंटे बाद से पेशेंट पैदल चलने लगता है, अपना रूटीन काम जो हल्का फुल्का वार्ड में होता है वो सब कर सकता है। घर जाते जाते मरीज इतना केपेबल होता है कि वो अपने घर के रूटीन वर्क सारे कर सके, और साथ में हम लोग पेशेंट्स को एनकरेज करते हैं कि वो घर जा करके खूब अच्छे से एटलीस्ट वॉकिंग स्टार्ट करे, ताकि शरीर में कुछ ना कुछ मूवमेंट्स रहे, और किसी तरीके की कोई दिक्कत यूजुअली पेशेंट्स के नहीं होती है। मतलब नॉर्मल लाइफ वो आगे आराम से लीड कर सकते हैं। मतलब जीवन भर दवा खाना या कुछ खास प्रिकॉशन। आमतौर पे इसमें जो दवाइयां हम लोग मल्टीविटामिन या कैल्शियम सप्लीमेंटेशंस देते हैं वो अप्रोक्सीमेटली 1 साल तक दिया जाता है, उसके बाद ये सब दवाइयां यूजुअली बंद हो जाती हैं। वेट कितना सर, मिनिमम और मैक्सिमम कितना लॉस हो सकता है? नॉर्मली हम लोग जो वेट लॉस की बात करते हैं वो इन टर्म्स ऑफ एक्सेस बॉडी वेट करते हैं। एक्सेस बॉडी वेट का मतलब होता है कि जैसे किसी मरीज का वजन अगर 70 किलो होना चाहिए और आज उसका वजन 150 किलो है, तो वो अप्रोक्सीमेटली 50 केजीज एक्सेस बॉडी वेट है। इस एक्सेस बॉडी वेट का अराउंड 70%, 65 to 70% वेट लॉस सर्जरी के द्वारा आने वाले साल भर में हो जाता है। जो पेशेंट्स बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं, बहुत लापरवाही करते हैं, उनका भी वेट लॉस अप्रोक्सीमेटली 50% तक होता है, 45 to 50%। और जो पेशेंट्स डॉक्टर के साथ कोऑपरेट करते हैं, एक एक्सरसाइज रिजीम रखते हैं, डॉक्टर्स के कंसल्टेशंस में हमें रहते हैं, उनका वेट लॉस ऑलमोस्ट 100% ऑफ एक्सेस बॉडी वेट हो जाता है, और वो लोग उसको बहुत अच्छे से ऑलमोस्ट लाइफ लॉन्ग पूरा बढ़िया मेंटेन करके रखते हैं। दोस्तों देखा आपने किस तरीके से राजधानी लखनऊ के अपोलो हॉस्पिटल ने पहली रोबोटिक बैरियाट्रिक सर्जरी करके एक रास्ता प्रशस्त कर दिया है। अब आपको देश में और कहीं या विदेश जाने की जरूरत नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में ही रोबोटिक बैरियाट्रिक सर्जरी अब उपलब्ध है। स्वास्थ्य से जुड़ी ऐसे ही प्रमुख खबरें और जानकारियां हम आपको लगातार दिखाते रहते हैं, तो लगातार हमारे साथ बने रहिए नेशनल वॉच न्यूज चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।